बोलो राहुल, मुझे नानी के यहाँ से आने में देर हो जाएगी। तुम और पापा कुछ पार्सल ऑर्डर करके खा लेना। डोंट वोरी माँ, मैंने बिरयानी बनाई है। मजाक मत कर। नहीं माँ, सच्ची मजाक मत कर। कभी किचन में गए हो तुम जो मुझे कह रहे हो? माँ तुम चिंता मत करो। ओके मजाक मत कर और कुछ ऑर्डर कर लेना। बाय। शाम का वक्त था। रमेश गैलरी में किताब निकल रहे थे, उतने में रमा आ गई। अरे तुम आ गई? हाँ, दोपहर को खाना खाया ना? अरे हाँ, वो भी पेट भर के। अपना बेटा शेफ बन गया। अरे क्या बिरयानी बनाई थी? क्या आप भी मजाक करने लग गए? नहीं सच में। अरे वो किचन में आधा घंटा कुछ कर रहा था। मैं उसे कहा अरे पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो कहने लगा शेफ के होते हुए बाहर का खाना क्यों? सच? तुम भी टेस्ट करो तो पता चलेगा। रात का समय, तीनों खाना खाने बैठे। अरे राहुल, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी सच में तुमने बनाई। पर तुम कब सीख गए? चाय तक नहीं बनानी आती है तुम्हें? माँ शेफ हूँ मैं। शेफ? हाँ शेफ। और अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए। कल मैं तिरंगापुर के एक शहर में कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ। तिरंगापुर? वहाँ ऑफिस के काम से? नहीं माँ, मेरा पर्सनल काम है। पर्सनल काम? और वो भी इतनी दूर? कौन सा पर्सनल काम है बोलो? पापा वो मैं आने के बाद बताऊंगा। तू पागल हो गया है? उस अनजाने शहर में तू अकेले जाएगा? तू मुझे बात क्या है वो बताएगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, समझे? हाँ बेटा बोल, बात क्या है? माँ कहा ना आने के बाद बताऊंगा। तो तू नहीं बोलेगा? नहीं। देख मुझे गुस्सा मत दे। अगर बात क्या है वो बोल। अगर तेरा जाना जायज है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। माफ करना पापा, पर मैं कारण नहीं बता सकता। अच्छा मत बताओ, जो करना है करो, अब तुम बड़े हो गए हो। शांत हो जाओ रमेश जी। राहुल, अपने पापा का नाम ले रहे हो? माफ करना पर मैं आपका बेटा नहीं, वेंकटेश बोल रहा हूँ। वेंकटेश? ये तू क्या बोल रहा बेटा? हाँ माँ, वेंकटेश। याद कीजिए रमेश जी, आज से 25 साल पहले मुझे रास्ते पर घायल देख आपने ही मुझे अस्पताल में लेकर गए थे, पर मेरी जान ना बच सकी। उसी दिन आपको बेटा हुआ और मेरा पुनर्जन्म याद आया। हाँ, मैंने एक आदमी को अस्पताल में लेकर गया था, पर मैं उसका नाम नहीं जानता। पर पुनर्जन्म? हाँ रमेश जी, पुनर्जन्म। मेरा कुछ सपना अधूरा रह गया, इसलिए मैं वापस आ गया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसे 2 दिन बाद मेरे होटल का उद्घाटन था, पर वो रह गया और शुरुआत बिना होटल बंद हो गया। मैं एक शेफ था। मैं वो सपना आपके बेटे के हाथों पूरा करना चाहता हूँ। आज आपने जाने से मना किया तो मुझे आपको सच्चाई बतानी पड़ी। क्या? तो तू क्या चाहता है कि हम हमारे बेटे को भूल जाएं? एकलौता है वो हमारा। तुम्हें मैंने मदद की, उसका अंजाम ये। मैं मेरे बेटे को कहीं जाने नहीं दूंगी। शांत हो जाओ। मैं आपके बेटे को आपसे दूर करने नहीं आया हूँ, बस मेरा सपना वो पूरा करें। इतने दिनों में उसे क्यों कुछ याद नहीं आया? देखिए, उसे याद हुआ जिस दिन वो पराग से मिलने उसके घर गया था। पराग आपके बेटे का दोस्त जो शेफ है। हंसी मजाक में राहुल ने वो शेफ वाली टोपी अपने सिर पर डाली और फोटो खिंचवाए, और उसके अंदर छिपा वेंकटेश जाग गया। देखो तुम जो कोई हो, मेरा बेटा तुम्हारा सपना क्यों पूरा करे, वो भी हमें छोड़कर। रमेश जी, वो आपका ही बेटा है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बस मेरे पुनर्जन्म का कर्तव्य पूरा करे। रमेश जी, मैं बुरा इंसान नहीं था, मुझ में भी इंसानियत है। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा सपना पूरा होने के बाद वेंकटेश आपको नजर नहीं आएगा। पर तुम्हारे इस कहानी से हमारे बेटे को अकेले भेज दे। वहाँ उसे कुछ तकलीफ नहीं होगी। एक बार होटल शुरू हो जाए
और मेरे छोटे भाई के हाथों में सौंपकर और एक बार में मेरे अलमारी में पड़े शेफ के कपड़े पहना चाहता हूँ, बस तो मेरा काम हो गया। तो तुम अपने भाई को क्यों नहीं कहते? रमेश जी, वो उतना होशियार नहीं है, उसे भी किसी का तो सहारा चाहिए ना। प्लीज मुझे जाने दीजिए, जब तक मेरा काम नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा और आपको हर रोज वेंकटेश से ही मिलना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं मेरा काम करके आपका बेटा आपके पास भेज दूं। नहीं नहीं रमा, रो मत। ये नहीं मानेगा। अगर हमें हमारे राहुल को वापस पाना है तो इसकी बातें माननी पड़ेगी। पर माँ और रमेश जी, आप चिंता ना कीजिए, आपका बेटा जल्द ही आपके पास होगा। अच्छा, चलता हूँ, सुबह की ट्रेन है, अपने लोगों से जो मिलना है। ये क्या हो रहा है? रो मत रमा, क्या रो मत। देखो, कुछ दिनों की बात है, भगवान पर भरोसा रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।